हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी बच्चे इस ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से घर में पढ़ रहे हैं, इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं। और अभी तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा आज 10वां चैप्टर, इसका पार्ट 2 हम करेंगे। पहला इसका ट्रांसपोर्ट हमने इसका एक सेशन कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट 2 है। और इसके बाद पार्ट 3 उसमें हम मोशन पढ़ेंगे। और आज हम मेजरमेंट मीन्स नापना। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों, हम हमेशा एक आनंदम का एक छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं। मेरे साथ आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आने जाने वाली सांसें, इन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, आज हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अंजू मेहंदीरता, असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस, अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर फ्रॉम हरिद्वार। बच्चों, मेजरमेंट, नापना, ये हमारी डेली रूटीन में रोज होता ही रहता है। जैसे बच्चों हमने इससे पहले के चैप्टर पढ़े, आपने देखा कि साइंस क्या है। साइंस में सुबह से लेकर शाम तक हम साइंस से जुड़े हुए हैं। जब हमारी सुबह आंख खुलती है, उस वक्त भी हम सूर्य की रोशनी पे नजर डालते हैं। फिर हम एक एज्यूम करते हैं कि शायद इतना टाइम हो रहा होगा, अगर ज्यादा अंधेरा है तो शायद 2 बज रहे होंगे। इट मीन्स सुबह से लेकर और रात जब हम सोते हैं, टीवी ऑफ करते हैं, मोबाइल ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, वहां भी हमारी साइंस के साथ हम आंखें बंद करते हैं और सोते हैं। तो बच्चों, ये भी आज जो चैप्टर है ये भी आपकी सराउंडिंग से ही रिलेटेड है। तो बच्चों, मेजरमेंट मीन्स नापना। आप कैसे नापते हैं? आप क्या करते हो कि आप बच्चे एक बेंच शेयर करते हैं। आपके स्कूल में जो बेंचेस होते हैं उसमें आप एक आपका इंडिविजुअल बेंच नहीं होता, उसमें आप 2 या 3 बच्चे बैठते हैं। तो उसमें आप कैसे करते हैं, कभी कभी बुक्स दूसरे बच्चे की भी आ जाती हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक उसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं। अब वो लाइन कैसे खींचते हो आप? हैंड स्पेन से, अपने हथेली के नाप से आप निशान बना देते हैं। कुछ दिन बाद वो रब हो जाता है। अब दूसरा जो आपका फ्रेंड है, अगर उसने अपने हैंड स्पेन से किया तो क्या हुआ बच्चों? दोनों में डिफरेंस आ गया। आपका हैंड स्पेन और दूसरे आपके फ्रेंड का हैंड स्पेन अलग होगा। ऐसे ही बच्चों, आप फुट स्टेप से भी आप कुछ नापते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं, अपने पैरों के कदम के निशान से, ये 10 कदम हो गए, ये 15 हो गए, तो इस तरीके से भी आप मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों, जब पहले एंशियंट टाइम पे जब ये ऐसा ही सिस्टम नहीं आया था, तब भी लोग कैसा करते थे बच्चों, अपने ये हैंड स्पैन से, फुट स्टेप से, इसी तरीके से वो नापा करते थे। आप आज अपने एल्डर्स से पूछना कि पहले जो प्लॉट का मेजरमेंट होता था तो क्या होता था। आपने कभी सुना भी होगा बड़े लोगों से, नाली और इस तरीके से मुट्ठी, ये सब वर्ड्स पहले यूज हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त क्या था, एसआई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। तो बच्चों, आप देखो, जैसे हमारी ये हाथ है, यहाँ एल्बो से लेकर हमारी मिडिल फिंगर तक ये पूरा क्यूबिट है।
और बच्चों आज भी ये मेजरमेंट, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं मेजरमेंट के लिए, हमारी मेजरिंग टेप है, हमारे पास स्केल्स हैं, बहुत तरीके हैं, पर फिर भी आजकल अभी भी कहीं जगह में क्या होता है, जहां जिस शॉप में मेजरिंग टेप नहीं है तो वो क्या करते हैं बच्चों, आपकी वेस्ट, यानी आपने पैंट खरीदनी है तो अब क्या करेंगे, वो आपकी पैंट का जितना आपकी वेस्ट होगी आपको वो कमर यहाँ गर्दन में पहना कर देखेंगे, अगर आपकी गर्दन में वो पूरी आ जाती है तो इट मीन्स आपकी वेस्ट भी उतनी होगी। तो बच्चों ये सब कुछ ठीक है, ये एक्यूरेसी नहीं थी, इसमें पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए क्या हुआ, इसमें एसआई सिस्टम को डेवलप करना पड़ा और मेजरमेंट को आगे हम जब देखेंगे स्मार्ट बोर्ड में तब आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। अब बच्चों मेरे पास ये बुक है, देखो इस बुक को हमने मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का है, तो हमने इससे लिया और यहाँ देखा, ये यहाँ हमने रखेंगे बच्चों, ये 0 से स्टार्ट करना पड़ता है और ये यहाँ पर आकर हमने देखा, ये इसमें दोनों साइड में लिखे होते हैं सेंटीमीटर और इंचेस, तो ये 30 सेंटीमीटर का है और मैंने बुक की जब लेंथ देखी तो बच्चों ये आ रही है 27.5। अब आप कहेंगे 0.5 क्या है, तो बच्चों पहले तो सबसे पहली बात तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, कभी भी आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद ये 27 जहां आया, उसके बाद ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं ये मिलीमीटर होती है, ये 10 मिलीमीटर होती हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 यानी 10 मिलीमीटर होते हैं, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में ही लिखना चाहें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी 27.5 सेंटीमीटर। समझ गए। और अगर इसका दूसरा तरीका और एक भी है कि अगर हम इसको नापना है तो हमको स्केल को बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करके रखना है, इस तरीके से तभी हम नाप पाएंगे। दूसरा, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आपने देखा होगा मैथ में हम लोग आपको क्वेश्चन देते हैं, बच्चों 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप इस तरीके से ही खींचेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और अब देखिए हमारे पास एक छोटा स्केल ये भी होता है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर का है और ये 30 सेंटीमीटर का है। बच्चों ये तो स्केल है, पर अगर आप टेलर की शॉप में जाते हैं या किसी क्लॉथ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर ये मेजरिंग टेप आपको नजर आता होगा, इससे वो मेजर करते हैं और 1 मीटर इजीली इससे मेजर हो जाता है। बच्चों हमें जैसे एक ये वायर है, ये राउंड शेप की है, इसको हमने मेजर करना है तो क्या हम ये स्केल से कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हमें अपनी कमर का नाप देना है टेलर को तो क्या ये स्केल से हो सकेगा? नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके लिए हमें ये मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैंने आपको वायर का बताया, तो बच्चों वायर को कैसे करना है, ऐसे 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 एडजस्ट करके और फिर इस तरीके से इसका मेजरमेंट कर लेना है। तो हमने ये देख लिया कि हमें कहाँ क्या मेजर करना है, उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए इसको आगे हम डिटेल में स्मार्ट बोर्ड की सहायता से पढ़ते हैं। बच्चों ये देखिए चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, किस तरीके से मोशन हम इसके बाद बताएंगे, अभी हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी किस तरीके से हम किसी डिस्टेंस को कैसे हम नापेंगे। देखिए डिस्टेंस एंड मेजरमेंट क्या है बच्चों। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। बच्चों जैसे हमने अभी बुक की एग्जांपल दिया था, यानी एक इनिशियल पॉइंट और एक लास्ट फाइनल जो पॉइंट है उसके बीच की जो पॉइंट्स हैं, बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। बच्चों इससे आप ये भी देख सकते हैं जैसे आपकी और आपके घर की और आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 2 किलोमीटर, यानी वहां की दूरी आपके घर से लेकर आपके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। Measurement is the process of comparing an unknown quantity with some known quantity. The fixed unknown quantity is called a unit.
बच्चों हमने बोला आपके घर से आपके स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर। हमने खाली 2 तो नहीं बोला ना। अगर हम बोलते आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी 2 है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं है 2 का। तो जो ये हमने किलोमीटर लगाया, ये किलोमीटर फिक्स्ड होता है, यानी 1 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस है, कितने उसमें मीटर्स आते हैं। ये 1000 मीटर का एक जो बना है किलोमीटर, उसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट हमारी फिक्स्ड है और इसीलिए कहते हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। यानी अननोन क्वांटिटी क्या है, जो हमने 2 किलोमीटर बोला, हो सकता है वो 2 होता, हो सकता है 5 किलोमीटर। किसी बच्चे का घर 5 किलोमीटर होगा, किसी का हाफ होगा, किसी का 1.5 होगा। तो ये अननोन क्वांटिटी और द फिक्स्ड अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जो फिक्स्ड है वो यूनिट कहलाती है। तो ये पहला जो है 2 यानी वो नंबर है, और दूसरा किलोमीटर वो है आपका यूनिट। मेजरमेंट यानी नापना। मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। किसी चीज को नापने को ही मेजरमेंट कहते हैं। हाइट मेजरमेंट। बच्चों देखो, आपके स्कूल में भी कभी डॉक्टर्स आते हैं और कभी कभी मिड डे मील के भी हम उससे पहले क्या करते हैं, आपकी हाइट मेजर करते हैं। आपने देखा होगा, आपको एक वॉल के सहारे खड़ा कर दिया जाता है और स्केल आपके हेड पे लगा के हम आपका हाइट मेजर करते हैं। मेजर मेजरमेंट यूजिंग 4 आर्म लेंथ। जो बच्चों मैंने पहले आपको बताया क्यूबिट, ये देखिए ये है क्यूबिट, यानी आपकी एल्बो से आपकी मिडिल फिंगर तक का पार्ट आपका क्यूबिट कहलाता है। हैंड स्पैन जैसे मैंने बताया आपको, आप भी करते हो, हथेली से आप अपनी थंब से और लिटिल फिंगर से अपनी एक नाप जो आप करते हैं वो है हैंड स्पैन। फुट स्पैन यानी आपके पैर का, एक पैर के नाप आपका फुट स्पैन है। ये देखिए बच्चों, आपका हाथ, पूरा हाथ, एक छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक का पूरा एक हैंड स्पैन कहलाता है। मेजरमेंट यूजिंग फुट स्टेप। देखिए बच्चों, ये देखिए आप करते हैं ना, ऐसा खेलते हुए भी करते हैं कि इतना इतने हमारे फुट स्टेप हो गए, ये 10 फुट स्टेप हो गए। हाउ मच फ्रूट्स वेजिटेबल्स वांट टू परचेज। आप कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदते हो, ये देखिए। एक जो वैसे आप नॉर्मली देखा होगा कि बाट रखे हुए होते हैं आधा किलो का और 1 किलो का। तो 1 किलो में अगर आपकी वेजिटेबल ये है तो आपका इसमें आ जाएगा कि ये देखो 500 है या 500 से ऊपर है। तो ये इस तरीके से हम मेजरमेंट सब्जियों का और फ्रूट्स का भी हम मेजरमेंट यानी नाप के लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर आजकल तो आप कोविड में भी देख रहे होंगे कि कहीं भी किसी भी शॉप में जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, कहीं भी आपको अगर एंटर करना है तो आपको अपना टेम्परेचर मेजरमेंट होना वो करते हैं। तो ये इस तरीके, कभी हमको फीवर भी आ जाता है तो क्या होता है, हम इसका अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये भी एक मेजरमेंट का एक तरीका है। ये देखिए वेस्ट, इसको जैसे हम कोई कपड़े सिलाते हैं तो हम टेलर के पास जाएंगे तो भी हम क्या करते हैं, वो हमारे मेजरिंग टेप से हमारी पूरी बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, फिर हमारी साइज के कपड़े बनाते हैं। और आपने देखा होगा कहीं क्या है, रेडीमेड कपड़े भी हम लेते हैं तो भी हमारे साइज होते हैं बच्चों, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल। उसमें हमारा पूरा बॉडी का मेजरमेंट होता है कि हमारी उसमें लेंथ कितनी होगी, हमारी आर्म्स कितनी होगी, चेस्ट कितनी होगी, वेस्ट कितनी होगी। ये सब मेजरमेंट के बाद ही हमको कपड़े मिलते हैं। ये देखिए मोबाइल। बच्चों मोबाइल के लिए भी आप क्या करते हैं कि हमको क्या चाहिए, बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए। तो वो भी हम देखते हैं कि हमारा मेजरमेंट होता है कि हमारी स्क्रीन साइज हमारी कितनी होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ टाइम। बच्चों हम हमेशा बात करते हैं ना कि अब हमारा स्कूल का टाइम हो गया, अभी हमने 9:30 हो गए, हमको स्कूल पहुंचना है। तो हम मेजरमेंट
ऑफ टाइम भी करते हैं। अब हमारी साइंस की क्लास 35 मिनट की होगी, ये सेशन हमारा इतने का होगा, तो ये सब मेजरमेंट हम टाइम का भी करते रहते हैं। हाउ टू मेजर मैन फॉर स्विंग, यही जैसे मैंने आपको बताया कि किसी तरीके से कपड़े अगर सिलवाने हैं तो इसका भी मेजरमेंट होगा तभी हमें फिट आएगा। अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो बच्चों, अगर ये इनको छोटे बच्चे का कपड़ा पहना दिया जाए तो क्या पूरा आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। व्हाट्स माई वेट, हम वेट भी मेजर करते हैं। देखिए, वेइंग मशीन में हम खड़े होते हैं, फिर उसमें हमारा वेट इसमें मेजर होता है, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए, सपोज आपको कोई अपने रूम के लिए एक टेबल खरीदना है, तो टेबल खरीदने के लिए बच्चों आप मेजरमेंट रखेंगे कि क्या है हमारे रूम का, कितना उसमें जगह है, कितनी उसकी विड्थ हो सकती है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, उतना आप फर्नीचर बनाएंगे। या कोई कबर्ड बनानी है तो भी आप देखेंगे कि उसकी कितनी लेंथ हो, कितनी विड्थ हो, तब उसको आप कारपेंटर को कहेंगे। और कारपेंटर बच्चों क्या करते हैं, मेजरिंग टेप से ये सब मेजर करके फिर आपकी कबर्ड या टेबल तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एसआई सिस्टम की जो मैं पहले आपको बात कर रही थी कि पहले जो हमें रिजल्ट मिल रहे थे वो क्या थे, इनएक्यूरेट। तो उस एक्यूरेसी के लिए 1790 में स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात स्टार्ट हुई। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज फिक्स्ड वैल्यू and which does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement. एग्जाम्पल है, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों क्या हुआ, जैसे अब मैंने बताया कि आपका हाथ, हैंड स्पैन आपके फ्रेंड से अलग होगा, ऐसे ही आपके फुट स्टेप हमसे अगर नापे जाएं तो अलग होंगे। तो ये क्या हो रहा था कि ये जो एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट लाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की स्टार्टिंग हुई। और एग्जाम्पल हमने दिया कि मीटर, जैसे अभी मैंने बात करी कि आपका स्कूल क्या है, 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर है, ये यूनिफॉर्म है। ये यहाँ अगर हमारे उत्तराखंड में मीटर इतना है तो इतना ही हिमाचल में भी होगा, इतना ही कनाडा में भी होगा। तो ये जो यूनिफॉर्म है ये सब जगह एक जैसा है। सपोज आप 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो यहाँ भी 1 किलो चीनी उतनी ही होगी जितनी आपकी यूएस में होगी। तो इसका मतलब ये बच्चों सब जगह मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया है। डिस्टेंस एंड मेजरमेंट, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 प्लेसेस कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की जो जगह है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। ये देखिए एसआई सिस्टम बच्चों, इसमें है, इसमें तो 3 3 6 व 7 है, पर बच्चों अभी आप 6 क्लास में हो इसीलिए आप एसआई सिस्टम में अभी 3 यूनिट देखेंगे। मेन है आपके लिए लेंथ की है मीटर, इसको इसका जो सिंबल है यूनिट का वो स्मॉल m है। मास किलोग्राम, जैसे हम बोलते हैं, आपकी मम्मा बोलती हैं कि बच्चों 1 किलोग्राम, एक किलो चीनी लेके आ जाओ, तो उसको स्मॉल k और स्मॉल g से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड, उसका स्मॉल s है। अभी आगे आपके सिलेबस में नहीं है, अभी 3 ही यूनिट सिंबल आपके कोर्स में है। Therefore, some standard units of measurements were needed that do not change from person to person or place to place is called accurate measurement। यानी person to person ये change नहीं होता, place to place change नहीं होता। यानी जो आपका मेजरमेंट 1 किलो का यहाँ है वहीं आपका किसी भी कंट्री में आपका 1 किलो का वही मेजरमेंट होगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये देखिए यही है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये देखिए यूनिट्स इसी की हैं, एसआई यूनिट की। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे मैंने आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल दिखाया था,
अब बच्चों जब हम उसको 3 बार, अगर हम मेजरिंग टेप का 1 मीटर का लेंगे तो अगर हम उसके साथ रखेंगे तो 3 बार उस सेंटीमीटर वाले स्केल को रखेंगे और बाकी कितना बचा बच्चों? 30 30 30 90 और 10 और, यानी हमें 3 बार 30 सेंटीमीटर का स्केल और 10 सेंटीमीटर और रखेंगे, तब हमारे पास 1 मीटर हमें मिलेगा। आप देखते हो 1 मीटर कपड़ा लाते हो। आज अब इस सेशन के बाद आप इसको करके देखना बच्चों, तुम्हारे पास जो स्केल है वो 30 सेंटीमीटर का होगा, उसको आपने 1 मीटर कैसे करना है आप उसे अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और आप उसको घर में कोई भी क्लॉथ होगा उससे आप नाप के नोटबुक में लिखेंगे। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर्स इज इक्वल टू 200, यानी उस मीटर का 100 है तो उससे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितने मीटर्स आपको चाहिए उतना आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, द नंबर बिफोर दिस पॉइंट इज 4 एंड देयर आर 7 मार्क्स आफ्टर द नंबर 4। ये बच्चों मैंने स्केल आपको अभी बता दिए किस तरीके से आप मेजर करेंगे। ये मिलीमीटर मैंने आपको जो बताया, जो छोटे छोटे डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स हैं, ये मिलीमीटर है। और ये देखिए 10 मिलीमीटर से बना है 1 सेंटीमीटर। मीटर, किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि आप जब अगर आपका घर 1 किलोमीटर है तो आपको 1000 मीटर चलना पड़ेगा, तब आपका 1 किलोमीटर आएगा। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। 100 मीटर्स, द नंबर ऑफ यूनिट 100 है और यूनिट है मीटर्स। ऐसा यूनिट में लेंथ, मास और टाइम मैंने आपको बता दिया। थैंक यू बच्चों। अभी आपको डिटेल में समझाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने मेजरमेंट के तरीके देखे। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस के लिए हम छोटा स्केल यूज करें 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला, या फिर हम मेजरिंग टेप, जैसे हमने ये बताया, इस मेजरिंग टेप से हम मेजर करेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि जब जैसे आपके स्कूल की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है, तो बच्चों आप क्या करेंगे? क्या आप छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का इनफ होगा? नहीं ना, आपको बहुत टाइम लगेगा 15 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मेजरिंग टेप। जैसे आपने देखा होगा कारपेंटर भी इसको यूज करते हैं। कभी आपने रोड बनते हुए देखा होगा कि उनके पास भी एक मेजरिंग टेप होती है जिससे वो मेजर करते हैं। तो बच्चों आज आपने पढ़ लिया मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इससे पहले आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट। अब इस चैप्टर का 3rd पार्ट रह गया है हमारा मोशन। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा तो उस सेशन को भी देखिएगा, इस सेशन के बाद वाला भी देखिएगा, तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपका ये सेशन मिस हो जाता है तो आप YouTube में ज्ञानदीप प्रोग्राम में अपना सब्जेक्ट और क्लास सर्च करके देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।